वेलकम फ्रेंड्स। चलिए आज हम सभी बात करते हैं क्लास 12 के मैग्नेटिज्म चैप्टर के बारे में। और हम लोग जान रहे थे कि मैग्नेटिज्म के चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, और इसके पहले जितने भी वीडियो बने हैं कोई मैग्नेट से रिलेटेड जो भी क्लास 12 के बने हैं उसी से रिलेटेड जो टॉपिक है उसे आगे बढ़ाया गया है, जिसका नाम है अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। यानी कि यहाँ पर हम दो प्रकार के चुंबक की बात कर रहे हैं, जिसमें एक अस्थायी चुंबक है और एक जो है अस्थायी चुंबक है। अस्थायी चुंबक क्या होता है और अस्थायी चुंबक क्या होता है, उन दोनों टॉपिक पर हम लोग एक एक करके जिक्र करेंगे और पूरी कॉन्सेप्ट के साथ इसको हम लोग समझेंगे। तो अस्थायी चुंबक यानी कि परमानेंट मैग्नेट क्या है, तो जैसा कि डेफिनेशन यहाँ पर दिखाया गया है आपको कि जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण लंबे समय तक बना रहता है, लॉन्ग टाइम प्रेजेंट रहेगा मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टीज जिस चुंबक में, उस चुंबक को हम लोग अस्थायी चुंबक कहेंगे। और इसके साथ विद्युत चुंबक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा, या फिर उसको अस्थायी चुंबक आप कह सकते हैं, टेम्पोररी मैग्नेट। वो क्या होता है, तो जिसमें चुंबकत्व का गुण लंबे समय तक नहीं बना रहता है। अब इसको एक एग्जांपल के जरिए हम समझने का पहले प्रयास करते हैं, उसके बाद मैं दोनों को बताऊंगा कि दोनों को बनाने की विधि क्या है, कैसे आप अस्थायी चुंबक और कैसे आप अस्थायी चुंबक बना सकते हैं। तो चलिए, जैसे अस्थायी जिसको परमानेंट कहा जा रहा है, एक्चुअली में इसमें लंबे समय तक प्रॉपर्टीज जो है कैसे बना रहता है, आखिर किस पदार्थ का उपयोग करते हैं उसमें लंबे समय तक प्रॉपर्टीज मौजूद रहता है। ऐसे भी कहा जाता है, एक होता है आपको आपके लाइफ में यूज करते हैं कि अस्थायी पता, एक अस्थायी पता, यानी कि टेम्पोररी एड्रेस होता है, एक परमानेंट एड्रेस होता है। तो परमानेंट एड्रेस का मतलब क्या है कि इसका अर्थ यह हुआ कि मैं लंबे समय तक यहाँ रहने वाला हूँ, इस एड्रेस पर रहने वाला हूँ। और एक टेम्पोररी एड्रेस होता है, उसका मतलब क्या है कि कहीं भी आप कुछ समय के लिए अपने जो है कि निवास को बनाए हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से मैग्नेट में भी एक अस्थायी चुंबक होगा, एक अस्थायी चुंबक होगा। तो अस्थायी चुंबक में जो लौह पदार्थों को जो खींचने का प्रॉपर्टीज होगा, यानी कि चुंबकत्व के जितने भी गुण होंगे वे लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक मौजूद रहेंगे, परंतु अस्थायी चुंबक में यह गुण नहीं पाया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए कुछ पॉइंट देखते हैं अस्थायी चुंबक से रिलेटेड। अस्थायी चुंबक को उस पदार्थ से बनाया जा सकता है जिसकी धारणशीलता और निगरानिता दोनों उच्च होती है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था धारणशीलता की रिटेंटिविटी और निगरानिता पॉसिबिलिटी क्या होता है। तो धारणशीलता और निगरानिता वाले वीडियो भी आप देख लीजिएगा जो स्टूडेंट नहीं देखे होंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि धारणशीलता और निगरानिता आखिर होता है क्या। तो अस्थायी चुंबक को उस पदार्थ से हम बनाएंगे जिसकी धारणशीलता भी उच्च होगी और निगरानिता भी उच्च होगी। नर्म लोहा की धारणशीलता उच्च होती है, हाई होती है, यहाँ पर हाई लिखा हुआ है, यानी नर्म लोहा की धारणशीलता उच्च होती है, परंतु निगरानिता इसकी उच्च नहीं होती है। इसलिए नर्म लोहा का उपयोग हम लोग अस्थायी चुंबक बनाने में नहीं करते हैं, परंतु इस्पात का उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने में होता है। क्यों होता है स्टील का उपयोग, इस्पात का उपयोग? क्योंकि इसमें आपको धारणशीलता और निगरानिता दोनों हाई होता है। अस्थायी चुंबक की धारणशीलता और निगरानिता दोनों उच्च होता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग अस्थायी चुंबक बनाने में करते हैं। अस्थायी चुंबक में शैथिल हानि का कोई महत्व नहीं है। शैथिल हानि का मतलब क्या होता है, इसको भी मैंने पिछले वाले वीडियो में समझाया था कि किसी भी अगर आप चुंबकीय पदार्थ जो है उनको यदि आप मैग्नेटाइज्ड या डीमैग्नेटाइज्ड कर रहे हैं, बार बार उसको चुंबकित कर रहे हैं और विचुंबकित कर रहे हैं, तो उसमें शैथिल हानि होगा। परंतु इस्पात एक ऐसा पदार्थ है जिसको चुंबकित और विचुंबकित बार बार नहीं कर सकते हैं। हम बार बार उसमें चुंबकित और विचुंबकित नहीं कर सकते हैं, इसलिए शैथिल हानि उसमें नहीं होगा। यानी कि शैथिल हानि किसमें होगा, जिसमें चुंबकित और विचुंबकित करने का
जो प्रॉपर्टी जो है वह पाया जाए उसी में शिथिल हानि मौजूद होता है। तो नर्म लोहा को चुंबकित और विचुंबकित हम बार बार कर सकते हैं, इसलिए नर्म लोहा में शिथिल हानि होगा, परंतु इस्पात में शिथिल हानि का कोई महत्व नहीं है। तो अस्थायी चुंबक हम लोग जाने कि जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण लंबे समय तक बना रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अस्थायी चुंबक कहेंगे। यह तो क्लियर हो गया, यह भी क्लियर हो गया कि अस्थायी चुंबक को उसी पदार्थ से बना सकते हैं जिसकी धारणशीलता और निग्राह्यता दोनों उच्च होती है। आपको धारणशीलता भी समझाया जा चुका है और निग्राह्यता भी समझाया जा चुका है। अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ मिश्र धातुओं की सहायता से हम लोग अस्थायी चुंबक को बना सकते हैं। कुछ मिश्र धातु होंगे, कुछ धातुओं का उपयोग करेंगे और अस्थायी चुंबक को हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको बतलाता हूं कि किस प्रकार से मिश्र धातुओं की सहायता से अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। चलिए, तो आप लोग अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं आपको बतलाता हूं कि कुछ मिश्र धातुओं की सहायता से कैसे अस्थायी चुंबक यानी कि परमानेंट मैग्नेट को बनाया जाता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। एल्निको, यह नाम इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस नेम से कौन कौन से धातु जो है कि निकाले गए हैं। जैसे एल्निको का मतलब क्या हो गया, एल्युमिनियम हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया और आयरन हो गया यानी कि लोहा हो गया। ये 4-5 धातु मिलकर के अस्थायी चुंबक को हम लोग बना सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोग जाने कि इस्पात का उपयोग से अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, उसी प्रकार से कुछ मिश्र धातुओं के प्रयोग से भी अस्थायी चुंबक को बनाते हैं, जिसमें एल्युमिनियम जो होगा 10%, निकेल 18%, कोबाल्ट 12%, कॉपर 6% और जो आयरन जो होगा वह होगा 54%। अब यहाँ पर आपको सस्पेंस में यह नहीं रहना है कि निकेल जो है कहीं 70% दिया हुआ है, कहीं 19% दिया हुआ है, कहीं कॉपर 5% लिखा हुआ है, कहीं पर आयरन 55% लिखा हुआ है। तो 1-8% इधर उधर किया जा सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक परसेंटेज जो है वह फिक्स वैल्यू नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल जो है, सेकेंड एग्जाम्पल इकोनॉल। इकोनॉल में जो है एक जो होता है आपको टाइटेनियम हो गया, टाइटेनियम या टाइटेनियम भी इसको लिख सकते हैं हम, कोबाल्ट, निकेल और एल्युमिनियम। इसका प्रयोग करके हम एक और मिश्र धातु तैयार करेंगे जिसके द्वारा हम अस्थायी चुंबक बनाएंगे। उसके अलावा एल्निन होता है, एल्निन में सिर्फ 2 धातु आएंगे जिसमें एक एल्युमिनियम होगा और दूसरा निकेल होगा। तो इसका प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, अस्थायी चुंबक बनाएंगे। इसी प्रकार से ढेर सारे और एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे विद्युत चुंबक के बारे में, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। विद्युत चुंबक को ही अस्थायी चुंबक कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, आप लोग को उदास नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि विद्युत चुंबक को कैसे डिफाइन किया जाए। तो जस्ट अपोजिट डेफिनेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का जो है वह डेफिनेशन क्या दिया गया कि जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण लंबे समय तक बना रहे। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण लंबे समय तक नहीं बना रहे उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, अस्थायी चुंबक कहेंगे, या फिर उसे विद्युत चुंबक कहेंगे। या फिर नेम से भी स्पष्ट है, क्लियर है। विद्युत चुंबक क्या होता है, जैसे चुंबक है लेकिन किसके कारण है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कारण जिसमें मैग्नेटिज्म के प्रॉपर्टीज पाए जाए, यानी कि विद्युत के प्रवाह के कारण जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण पाया जाए उसी चुंबक को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत चुंबक कहेंगे। अब देखिए, इसमें ऐसा पदार्थ का उपयोग हम लोग करते हैं जिसे आसानी से चुंबकित और विचुंबकित किया जा सकता है। यानी कि साफ साफ स्पष्ट कहने का मतलब यह है कि आप जब तक विद्युत का प्रवाह कर रहे हैं उस पदार्थ में चुंबकत्व का गुण है, यानी कि उसे चुंबकित कर दिया गया, और जब उस विद्युत का प्रवाह आप नहीं कर रहे हैं तो उसमें चुंबकत्व का गुण समाप्त हो गया, इसका मतलब आप उसे विचुंबकित कर दिए।
इसका मतलब आप अपनी इच्छा अनुसार कभी चुंबकित कर रहे हैं और कभी विचुंबकित कर रहे हैं। यानी कि विद्युत चुंबक बनाने में नर्म लोहा का उपयोग करते हैं, क्योंकि नर्म लोहा को आसानी से चुंबकित और विचुंबकित किया जा सकता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? तो लिफ्ट में करते हैं लोग, हैवी मशीन जैसे क्रेन वगैरह ये सब हो गया, उसमें भी विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। बहुत बड़े बड़े लोहे के टुकड़े को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक रखने के लिए, लोहे की वस्तुओं को, कार को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक रखने के लिए हैवी मशीन में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक बेल में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, जिसको हिंदी में हम लोग विद्युत घंटी बोलते हैं। अब यहाँ पर यह क्लियर हो गया कि अस्थायी चुंबक बनाना है तो इस्पात का प्रयोग करेंगे, और विद्युत चुंबक यानी कि अस्थायी चुंबक बनाना है तो नर्म लोहा का हम लोग उपयोग करेंगे। तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि आखिर विद्युत चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का किसका उपयोग करते हैं। उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि ऑब्जेक्टिव में जब भी पूछे कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर नर्म लोहा, और अस्थायी चुंबक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर जो होगा वह केवल और केवल इस्पात होना चाहिए। अब जरा सा हम यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप विद्युत चुंबक को बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग सोलेनॉइड को समझेंगे, यानी कि परिनालिका। परिनालिका जो होता है क्लास 10 में भी आपको बताया गया होगा। परिनालिका किसको कहेंगे हम लोग? तो बताया जाता है कि यदि कोई भी कुचालक पदार्थ होगा, या सिंपल आप कह सकते हैं कि वायर को वृत्ताकार फॉर्म में मोड़ देना। जब इस रूप में सर्पिल अवस्था में आ जाएगा तो परिनालिका की भांति व्यवहार करेगा, और या किसके ऊपर रहेगा, तो किसी बेलनाकार कुचालक पदार्थ के ऊपर रहेगा। अचालक पदार्थ होगा, कांच का होगा या फिर लकड़ी का होगा, और उसके ऊपर जो है तांबे की तार को सर्पिल रूप से ऐसे लपेट देंगे, और फिर इसे किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आपका स्विच होगा, स्विच अभी ऑफ है। यदि ऑन करेंगे तो इसमें धारा का प्रवाह होगा, और इस कुचालक पदार्थ के अंदर में एक टुकड़ा होगा जो कि नर्म लोहा का होगा, सॉफ्ट आयरन का होगा। और जब यह विद्युत का प्रवाह होगा तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो तार के चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र। यह चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, इसके कारण यानी कि प्रेरण के कारण नर्म लोहा जो है, जो कि आपको चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाएगा, और यह गुण तब तक मौजूद रहेगा जब तक विद्युत धारा इससे प्रवाहित होगी। इसलिए कहा गया कि जब विद्युत का प्रवाह होता है तो चुंबक का गुण रहता है, परंतु जैसे ही आप स्विच को ऑफ करते हैं, करंट का प्रवाह बंद होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना बंद हो जाता है, और यह नर्म लोहा जो है वह अपने चुंबकत्व के गुण को खो देता है। तो इस प्रकार से हम लोग विद्युत चुंबक का निर्माण करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब आप लोग जो है कि नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, इंतजार करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पार्थिव चुंबकत्व के बारे में, और उसके बाद मैं उसी में आपको समझाऊंगा चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर क्या होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और उसके बाद आपको एक और लास्ट वीडियो बनेगा जहां पर आपको मैग्नेटिज्म चैप्टर जो है कि समाप्त हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग लाइक करें और इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।